स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसे आप आसान भी समझ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको हार्ड भी लग सकते हैं। एंड आपके दोनों तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, जो कैलकुलेशन वाले हैं वो भी रहने वाले हैं एंड साथ ही आपके जो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये भी रहेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगी उसका आंसर आपको बताना है, साथ ही आपको वीडियो के लास्ट में चेक भी करना है कि उसका सही आंसर क्या था एंड आपको ये भी बताना है कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आपसे इसमें क्या पूछा है, ट्रांसपोज आपसे निकालने को पूछा है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है आपको बस रो को कॉलम बना देना है, ठीक है। कॉलम को रो, रो को कॉलम एंड आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि आपके सामने है ये 1 -1 1 3 7 0 -2 0 8। चलिए फिलहाल इसका आंसर तो आप लोगों को बताना है, मेरे को तो बाद में कमेंट बॉक्स में जब आप देखेंगे, मेरे को तो इसका आंसर आपको बाद में बताना है, ठीक है। मैं इसका लास्ट में आपको आंसर बता दूंगी, इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके बता दिए, हिंट मैंने आपको दे दी है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कल ही कराया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर, इसमें से आपको सिंगुलर बताना है कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके पास 31 26 12 8 एंड आपके पास सेकंड ऑप्शन है 1 2 11 8। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है 13 22 12 8, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट ऑप्शन है 3 2 12 8। अब आप यहाँ से देखिए, आपसे क्या पूछा है इसमें, सिंगुलर बताना है। सिंगुलर का मतलब जिसका भी डिटरमिनेंट 0 आपका मिल जाए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कितना मिलेगा, समथिंग इतना आपको यहाँ से मिलेगा, यानी कि आपका नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। ये तो आपका होगा नहीं सिंगुलर। अगर आप इसे देखेंगे 8 और माइनस हो जाएगा आपका 22, तो ये भी आपका नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, 104 माइनस इसका आप सॉल्व मिलेगा 12 2 24 12 2 24, ये मिलेगा। यहाँ भी आपको नॉट इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब आप इसके देखिए, ये आप करेंगे तो 8 3 जा क्या होता है 24 माइनस 12 2 24। तो आप देखेंगे यहाँ से 0 आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपका सिंगुलर कौन सा होगा। जो इसका ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ पर आपका सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, फाइंड द आइगन वैल्यू फॉर द फॉलोइंग 2x2 मैट्रिक्स। के लिए आपको आइगन वैल्यू बतानी है। तो आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं आइगन वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए फिर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आइगन वैल्यू आपको निकालनी है, इसको रफ कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके सामने मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 8 1, ठीक है। इसका आपको निकालना है आइगन वैल्यू। सिंपली आप कुछ मत कीजिएगा, जो इसके डायगोनल होते हैं आप इसमें से माइनस लैम्डा कर दीजिए, ठीक है। आप लैम्डा करेंगे इज इक्वल टू 0 रखिए। अब इतना करने के बाद आपको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आपका उधर चला जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस लैम्डा ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके रूट यानी कि 4 आ जाएगा। तो एक तो लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस में 1 जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ से -3 पता चल चुकी है। तो यहाँ पे यदि आप ऑप्शन देखेंगे और आप एक काम करना, ऑप्शन में आप -3 देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। और इसकी एक दूसरी वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे +-4 मिलेगा। तो एक बार तो आप यहाँ पर प्लस का 4 रखेंगे और एक बार आप यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस का 4 रखेंगे। और जब आप माइनस का 4 रखेंगे
तो आपको क्या मिलेगा -5, यानी कि लैम्डा की वैल्यू दूसरी मिल जाएगी 5। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर ऑप्शन में आपका 5 होता तो सबसे पहले फिर आपको 5 पर लगाना था, देन उसके बाद फिर आप -3 की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यही रखना है, यानी कि अगर ये ऑप्शन में है तो आपको इस पे टिक करना था, जब ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर -3 आपको इन दोनों में से एक जरूर मिलेगा, तो -3 सही आंसर हो जाएगा। बट एक साथ दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आपको इस वाले पर टिक करना है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए -3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन द नेचर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसका आपको नेचर बताना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका नेचर आपको बताना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। सिंपली अगर नेचर निकालना हो तो आइगन वैल्यू वाली से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आपके सामने इधर, जिसे दे रखा है आपको 2 1 0 और 0 2 0 0 1 1। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप एक काम कीजिए, सभी में से आप लैम्डा माइनस कर दीजिए और इज इक्वल टू में आप 0 रख दीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये तो सब 0 0 0 है, ये दोनों तो बाकी, तो आपका मल्टीप्लाई में यदि आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ ये बचने वाला है। ठीक है, ये आपके पास बचेगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ये आएगा आपके पास। ठीक है, अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग वैल्यू रख दीजिए। अगर आप यहाँ से देखेंगे मतलब 2 - लैम्डा इज इक्वल टू 0 रखिए तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से 2 पता चल जाएगी। इसके बाद 2 - लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू भी आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। एंड थर्ड है 1 - लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई है। अब आप देखेंगे कैसा है इनका नेचर, यानी कि कैसे हैं तीनों आपके जो नंबर हैं, कैसे आए हैं, ये प्लस में है, पॉजिटिव है तीनों। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव डिफाइनाइट, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर लीनियरिटी ऑफ एन इक्वेशन। आपको इसमें नॉट देखना है, कि नहीं इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है the dependent variable y should be a second order, या फिर the derivatives of the dependent variable should be of second order, या फिर each coefficient does not depend on the independent variable, या फिर each coefficient depend only on the independent variable। तो इसका जो आंसर है यानी कि जो नहीं है, ठीक है, वो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है Which among the following does not belong to main type of integral। इसमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल या फिर प्रॉपर डिफाइनाइट इंटीग्रल या फिर इम्प्रॉपर या फिर रियल। तो इसका जो सही आंसर है रियल इंटीग्रल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए इसमें कौन सा ट्रू है। ऑप्शन ए कहता है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू वी का इनवर्स ए का इनवर्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पहली वाली प्रॉपर्टी एकदम सही है, आपने बार बार पढ़ी होगी और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा भी जाता है। तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू वी का इनवर्स ए का इनवर्स, उल्टे खुल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स। कौन सी कंडीशन इसमें आपकी नेसेसरी नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका डी हो जाएगा, ए मस्ट हैव एन लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है ये इसका मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी पे इसका सही आंसर हो जाएगा, नॉट पूछा इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर अ गिवन रियल नॉन सिंगुलर क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्यू इज इक्वल टू आपको दे रखा है टू बी नेगेटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ऑप्शंस है आपके सामने, तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर 4 है, द रैंक एंड इंडेक्स आर इक्वल, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव, इसमें भी आपसे नॉट पूछा है तो नॉट यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी है एंड लास्ट भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन है, लेट W बी सब स्पेस ओवर Z5 ऑफ डायमेंशन 3, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन V।
तो यहाँ पर आप देखिए Z5 और डायमेंशन आपको दे रखी है, ये Z5 और आपको डायमेंशन दे रखी है 3। तो इससे निकालने के लिए आपको क्या करना है, Z5 यानी कि 5 है, इसकी जितने डायमेंशन दे रखी है इतने आप पावर कर दीजिए। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा 125। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर टोटल 10 क्वेश्चन तो आपके हो चुके हैं एंड फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है ये उतरा हुआ भी है आपके सामने, तो इसमें आपको इसका ट्रांसपोज बताना था, बस कुछ नहीं करना है। ये जो इसकी यहाँ पर ये जो रो मतलब रो थी ये कॉलम बन जाएगी, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ से रफ करती हूँ थोड़ा सा, इसको लिख सकते 1 3 -2, तो 1 3 -2 -170 और 108, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है, तो ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है आपसे। तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है चेक कीजिए एक बार, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो जो टोटल क्वेश्चन हुए हैं आप लोग बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, कितने क्वेश्चन आपको आते थे। एंड बाकी आपके लिए मैं कल भी क्वेश्चन लेकर आऊंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। एंड चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चंस के साथ।